अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको दुबई आल वीज़ा जॉब न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप तमामी अहबाब जानते हैं कि हम दुबई के वीज़ों के हवाले से बात करते हैं, नए जो कवानीन बनते हैं उनके हवाले से बात करते हैं। अगर आप डिपोर्ट हो गए हैं तो डिपोर्ट कैसे हटाना है उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं कि हाउ टू रिमूव यूएई डिपोर्ट। और अगर आप मतलब फंस गए हैं किसी वजह से तो निकलना वहां से कैसे है, ये भी तरीके हम आपको बताते हैं। तो दुबई के वीजों के हवाले से, कंपनी का वीजा हो, घर का वीजा हो, कोई भी वीजा हो, तो उसके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। आज की भी वीडियो कुछ इसी हवाले से है कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से दुबई के अंदर इंटर हो गए हैं तो आप किस तरह से जनाब वापस जाएंगे और कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा, और अबू धाबी में कहां पर ये लोग रखते हैं और कहां से आपको आउट करते हैं, इसी हवाले से आज गुफ्तगू होगी। और आप इसको एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो एंड तक देखते नहीं है फिर बाद में सवाल पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, बात खत्म पूरी समझ नहीं आती और हम भी सबको जवाब नहीं दे सकते व्हाट्सएप पर। तो इसलिए आपकी मेहरबानी होगी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, बात यह है कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से दुबई के अंदर एंटर हो गए हैं या गैर कानूनी तरीके से आप वहां पर रह रहे हैं, आपका वीजा खत्म है, आपने वीजा रिन्यू नहीं कराया या रिन्यू कराना नहीं चाहते, आपके अरबाब का पता नहीं है कहां मर खप गया है वो, तो आप यूएई के अंदर से वापस आना चाहते हैं, तो अभी ऑप्शन यही है कि आप जेल से होकर ही आएंगे। तो जब जेल से होकर ही आना है तो जेल में कितने दिन गुजारेंगे? अगर आप अबू धाबी में रहते हैं तो आपको बसबा जेल में भेज दिया जाएगा। सेंट्रल जेल बसबा की वो बसबा में ही है अबू धाबी की, ठीक है। अमीर जेल है दुबई की और अलैन में भी एक बड़ी जेल है। तो ये तीन जेलें जो हैं वो बड़ी जेलें हैं और इनसे बंदों को ज्यादातर आउट करते हैं जो इलीगल पकड़े जाते हैं उनको। अभी सवाल ये होता है कि वहां पर क्या केस बनता है, कुछ सजा सुनाई जाती है? जी हाँ, जो बंदा बगैर वीजे के होता है उसको 1 महीना सजा और 1000 रुपया जुर्माने तक भी किया जाता है। 1 महीना सजा के दौरान आपको, यानी महीना जो होता है 30-40 दिन आपको वहां पर वो रखते हैं और नॉर्मल ये होता है कि इन दिनों में आउट कर देते हैं। तो मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर भी आप देख लें कि किस तरह से आप कम दिनों में और बगैर जेल में जाए आप किस तरह से आउट हो सकते हैं। ये भी एक वीडियो मैंने बना दी है, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप बगैर जेल में जाए आउट हो सकते हैं। तो ये बसपा में आपको लेके जाएंगे, वहां पर केस चलेगा, काजी के सामने पेशी होगी, आपका नयाबा होगा, बयान रिकॉर्ड वगैरह कराए जाएंगे। तो आप मतलब 15-20 दिन, 10 दिन, महीना, 40 दिन, इनके अंदर अंदर आपको आउट कर दिया जाएगा। और आउट करते वक्त फ्री टिकट जो है वो गवर्नमेंट देती है आपको। अगर आपने अपना टिकट कराना है तो अपने टिकट पे भी आप करा के जल्दी आ सकते हैं। अगर आपका अपना टिकट है तो आप जल्दी वहां से आ सकते हैं, या कोई आपके अगर अमानत में पैसे हैं तो फिर आप अपने टिकट करा सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो बाहर बंदा कोई है तो उसको आप शुरते को नंबर देंगे, वो शुरता उस बंदे को कॉल करेगा तो वो बंदा टिकट करा के इनको बाहर जमा करा देगा, तो भी आप जल्दी वहां से निकल सकते हैं। अगर कोई पूछने वाला बंदा है बाहर, आपका कोई भाई है या कोई चचा है, मामा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाला बंदा ही अंदर जाके वहां से उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, बाकी किसी बंदे को नहीं देते। हाँ, अगर किसी बंदे के पास पावर ऑफ अटर्नी है तो उस बंदे को जेल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। बस ब्लड रिलेशन वाले बंदे को ही इंफॉर्मेशन मिलती है। आपका भाई है, बाप है, चचा है, मामा है, इस तरह का, यानी ब्लड रिलेशन, बीवी है, माँ है, तो इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन टिकट के मामले में कोई भी बंदा आपका बाहर है तो आप उसको जब पूछेंगे आपसे कि आपने टिकट खुद कराना है या गवर्नमेंट आपको टिकट दे, तो आप उनको बताएंगे कि टिकट मैं जो है वो अपना खुद कराऊंगा। तो वो कहेंगे कि ठीक है, नंबर दे दें उस बंदे का। तो आप उस बंदे का टिकट नंबर देंगे तो शुरता उसको कॉल करेगा, वो बंदा जो आपका बाहर है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो आपका जमा करा देगा। लेकिन उसके लिए टिकट करवाने के लिए ब्लड रिलेशन होना जरूरी नहीं है। कोई भी बंदा होगा तो उसका नंबर आप देंगे, पुलिस उसको कॉल करेगी तो वो टिकट ला के जमा करा सकता है और आप वहां से आ सकते हैं। गवर्नमेंट जब टिकट कराएगी तो आपको ज्यादातर टिकट जो है वो कराची के किए जाते हैं, कराची ही भेजते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है और नजदीक भी है, या कभी कभी चांस होता है इस्लामाबाद, पेशावर के भी मिल जाते हैं टिकट, लेकिन ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट आपको कराची भेजती है। लेकिन आपका अगर खुद का टिकट होगा तो फिर वो कहीं पर भी आपको, आपकी मर्जी है, जो बंदा आपका बाहर से करवाएगा वो कहीं पर भी आपको
भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कोरोना टेस्ट भी आपका होगा, कोरोना टेस्ट के बिना आपको नहीं छोड़ेंगे। 48 घंटे का, 96 घंटे का, ऐसा कानून ये अदली बदली होते रहते हैं। उस हवाले से कोरोना टेस्ट भी वो हुकूमत ही कराएगी, अंदर ही करवाते हैं कोरोना टेस्ट, और करवाने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। और जैसे पाकिस्तान में आप उतरेंगे, पाकिस्तान पर भी कोरोना टेस्ट वाला पेपर जो है वो दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको छोड़ेंगे। लेकिन जो बंदे वहां से जेल से जो आउट होते हैं, जैसे हाल ही में कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जो वहां से आउट होते हैं तो उन्होंने उनके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होती है और वहां पर दिखाते हैं और उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। और इसमें बड़ी अहम चीजें हैं जेल के हवाले से। अगर कोई साथी इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको डिटेल में बता दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसके हवाले से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये होता है तरीकाकार। गवर्नमेंट की टिकट भी मिल जाती है आपको, अगर आपके पास पैसे हैं तो अब वो भी आपके साथ ही रहते हैं, आपकी अमानत में जमा हो जाते हैं और वापसी का आपको मिल जाता है। और ज्यादा सामान कुछ लाने की इजाजत नहीं होती, खाना वगैरह वो खुद ही देते हैं, बाहर से आपको कोई चीज लाने की इजाजत नहीं होगी। तो ये मतलब 5-10 दिन से लेकर 30-40 दिन के अंदर अंदर आपको आउट कर दिया जाता है, अगर आप बगैर वीजे के काम कर रहे हैं या वीजा एक्सपायर हो गया है या कोई भी सूरत बनी है या इलीगल है। लेकिन अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, पहले वहां पर रह के गए हैं, दोबारा फिर एक बार आपको इन्होंने डिपोर्ट किया है, फिर दोबारा आप किसी गैर कानूनी तरीके से फिर गए हैं, तो फिर ये दोबारा आपको पकड़ेंगे तो फिर भाई और ये लंबा लटकाएंगे, साल 6 महीने 8 महीने साल तक भी खींच के भेज सकते हैं, उनकी मर्जी, और शायद 1 महीने में निकाल दें। लेकिन देखने में ये आया है कि ये साल जो है वो लटका के रखते हैं कि बंदा इसको हमने डिपोर्ट किया था, ये फिर कैसे आ गया, वापस कैसे आ गया। तो इसलिए इलीगल काम नहीं करना चाहिए। तो ये तरीका है मतलब वहां से जेल से आने के लिए और जेल से किस तरह से भेजते हैं। मैंने मोटी मोटी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।